विद्यालयों में जहाँ तक देखा गया है, खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर समय समय पर कई आयोजन किए जाते रहे हैं, लेकिन रंगोली को लेकर और ख़ासतौर से ये जो ड्राफ्टिंग होती है उसको लेकर प्रतियोगिताएं कम देखी जाती है, ख़ासतौर से फलोदी में। और अगर ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है तो उन्हें जिला स्तर पर जोधपुर जाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले और प्रथम बार देखा गया तो आज सेंट्रल एकेडमी फलोदी में जो आदर्श नगर स्थित है वहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सबसे पहले हम आप बताते हैं सेंट्रल जो एकेडमी है उनके लोगों की जो रंगोली बनाई है बच्चों ने, छात्रों ने। यहाँ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा अपनी प्रतियोगिता का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कई तरह की सेंट्रल एकेडमी के तत्वावधान में और ये कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए रंगोली है और इससे हम आगे और लेके जाएंगे आपको। और यहाँ पर जो बच्चे जो आए हैं विद्यालयों से, उन्होंने अपने किस तरह से प्रदर्शन किया है और रंगोली में अपनी प्रमुखता दिखाई है, ये आप देख सकते हैं। वे स्कूल बेटा सेंट पॉल स्कूल। अपना नाम बताओ। महिमा फ्रॉम क्लास 8। यहाँ पर जो है वो छात्र है। छात्र आपका नाम क्या है सर? निकुल श्याम। और ये रंगोली किस तरह से आपने ये मतलब प्रैक्टिस पहले की थी या ऐसे स्वेच्छा से आज बना दी? नहीं, प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आगे और छात्रा हैं, इनसे भी हम देखेंगे और पूछेंगे। ये रंगोली आपका नाम क्या बेटा? दीप्ति सोनी। दीप्ति सोनी। तृप्ति सोनी। ओह, क्या अच्छा। रंगोलियों का क्रम 1 बाय 1 एक के बाद एक सेंट्रल एकेडमी के तत्वावधान में, और ये आयोजन फलोदी में पहली बार देखा जा रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ और छात्र छात्राओं का मनोबल जो है वो बढ़ेगा। लंपी स्किन को लेकर जो ये इस छात्रा ने जो की है रंगोली, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और ये वर्तमान जो परिस्थिति है, जो गौवंशों पे जो संकट आया था, उसको दर्शाया गया है बच्ची द्वारा। भावार्थ भी अपना इसमें दर्शाया गया है, किस तरह से गौवंशों को पीड़ा सहन करनी पड़ी। और यहाँ की जो अपने प्रधानाचार्य जो हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो प्रीति जी हैं उनसे पूछेंगे कि ये लंपी स्किन को लेकर जो बच्चों में ये भाव, क्या आपने जो शिक्षा के माध्यम से बताया था या ये इनकी स्वेच्छा है? इनकी स्वेच्छा है सर, वैसे शिक्षा के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, बट बच्चों में आजकल जो भाव हैं वो उन्होंने ये रंगोली के द्वारा यहाँ पे बताए हैं। जी बिल्कुल, और आगे हम और चलेंगे। इससे पहले हम यहाँ की जो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम की है मीनाक्षी जी, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि लंपी स्किन को लेकर जो ये समस्या थी, जैसा कि छात्रा ने बताया तो उससे मालूम पड़ा कि लंपी स्किन जो थी वो बहुत गंभीर समस्या थी। इसको आपने भी सामाजिक सरोकार को लेकर गाँव वासियों की जो सेवा की है, किस तरह से समस्या थी, किस तरह से उसका निवारण किया जाना चाहिए और आगे भी इसको और क्या करना चाहिए बेहतर? जय जिनेंद्र सर, आज बच्चों के अंदर ये चीज़ देख के लग रहा है कि हाँ, सबने इस वास्तविकता को पहचानना है कि गायों में सच में एक बीमारी है, उसका कुछ न कुछ निदान होना चाहिए। सब अपनी तरफ से कुछ कर ही रहे हैं और सबको आगे आकर सभी गायों को सुरक्षित करना चाहिए। और अभी इस स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता चल रही है, छोटे छोटे बच्चे अपना जो भी मनोबल आगे ला के दिखा रहे हैं। यही कहूँगी कि सबको आगे आके कुछ न कुछ करना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण केंद्र की जो अपने तपस्या सिंह जी हैं, जो वो भी साथ में हैं, इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से लोगों को आप मोटिवेट करती हैं, जो मतलब अपने क्षेत्र में कुशल कार्य क्षेत्र में अपना दे, लोगों को नौकरी देने का काम करें, यानी कुछ ऐसे संस्थान स्थापित करें जिनमें इन लोगों को, ये बच्चों को, छात्रों को शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह से, कितने छात्र हैं और आपने ये बेहतर कार्य किसने सीखा, किस तरह से मतलब ये आप कर रही हैं, कोई पीछे है सपोर्टर या मतलब संस्थान कोई है साथ काम करने वाली? जी सर, मैं कौशल प्रशिक्षण केंद्र सौर ऊर्जा से हूँ, वहाँ एज ए सेंटर हेड, वहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। 2 सालों से मैंने बच्चों को कंप्यूटर और सिलाई वगैरह की ट्रेनिंग दिलवाई है। 419 बच्चे ट्रेंड हुए हैं, जिसमें से मैंने 172 बच्चों को जॉब लगवाई है। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे रहने सीखने का यही था कि हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि ट्रेनिंग देने के बाद उनको रोज़गार से जोड़ना, क्योंकि हम दान अगर किसी को देते हैं तो कुछ समय के लिए होता है। हमें किसी भी स्टूडेंट हो या किसी भी पर्सन को दान योग्य बनाना चाहिए, मतलब उसको रोज़गार से जोड़ के हम उसकी पूरी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो हमें उसको रोज़गार से जोड़ना चाहिए, उसको जॉब दिलानी चाहिए। इस तरीके से कार्य हम यहाँ पे करते हैं और ये सारा मोटिवेशन फलोदी के एरिया से मिली मुझे और मुझे अपने सीनियर से ये सारी चीज़ें मिली। हेल्प की बात हम करें तो हेल्प तो कुछ समय के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर की रोटी देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे चलते हैं हम, प्रतियोगिता के आगे क्रम में छात्राएं हमारा इंतजार कर रही हैं, इनसे हम देखेंगे। इन्होंने जो बनाई है ये एक स्टूडेंट लग रही है और वो मतलब अलग अलग रंगों में ये कहते हैं कि अपन वो जो आते हैं ना
सतरंगी के जो हैं ये, और बड़ा ही लाजवाब। और सर मैं वही अच्छा, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन हो सकता है मीनाक्षी भी हो। आगे चलते हैं। और ये छात्राएं दिल से काम कर रही हैं, दिल से इन्होंने जो बनाया है ये रंगोली, एक महिला हैं और वो दीपावली के दीप प्रज्वलित कर रही हैं, और इसी तरह से ये दीप जगमगाते रहें, और ये हमारे जो दीप हैं ये भी आगे बढ़कर और देश का और हमारे शहर का नाम रोशन करें। ये छात्राएं विभिन्न रंगोली के माध्यम से एक अच्छा संदेश दे रही हैं। सेंट्रल एकेडमी का जो ये बैनर आप देख रहे हैं, इनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में शहर की विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली का कार्यक्रम किया गया। और इस रंगोली कार्यक्रम में एक जजमेंट के रूप में भी हमारी मुख्य अतिथि हैं मीनाक्षी जी, और कौशल प्रशिक्षण केंद्र की तपस्या सिंह जी, वो निर्णय लेंगी कि कौन इसमें प्रथम रहा। ये हम होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार सोनी के साथ राजू व्यास।